Assalamu alaikum students. Today in this video we are going to discuss about the structure of atom. आज के इस वीडियो में हमने हिस्ट्री को डिस्कस करना है कि एटम की डिस्कवरी से लेकर आइसोटॉप्स तक हम सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने हिस्ट्री डिस्कस करनी है और हिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिस्ट डिफरेंट फिलोसोफर्स की डिस्कवरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेमोक्राइटस जो है ये एक फिलोसोफर था और इसने क्या कहा, ही सजेस्टेड दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। द नेम एटम वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटॉमस मीनिंग इनडिविजिबल। मीन्स टू से डेमोक्राइटस ने कहा कि तमाम मैटर यानी हर वो चीज जो कि हमारी सराउंडिंग में है उसका कोई ना कोई वजन भी है और वो मैस भी रख रहा है, ठीक है। तो हर चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जो कि इनडिवाइजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हमने कहा एटम, ठीक है। और एटम जो है वो एक लैटिन वर्ड एटॉमिस से डिराइव हुआ है। एटॉमिस मीन होता है इनडिवाइजिबल, मीन्स के जो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो डेमोक्राइटस के नजदीक एटम जस्ट क्या था, वो चीज जो कि मैटर को बना रही होती है। इसके बाद इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जॉन डाल्टन ने भी अपनी जो है यही अजम्पशन दी कि तमाम मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हमने एटम का नाम दिया। इसके बाद टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी 19वीं सदी के आखिर में जो है ये कंसीडर किया जाता था कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हरगिज नहीं है कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, एटम कैन बी सब डिवाइडेड, ठीक है। However, in the beginning of 20th century, experiment performed by Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, and other scientists revealed that atom is made up of subatomic particles like electron, proton, and neutrons. 20th सेंचुरी 20वीं सदी के स्टार्टिंग में बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और डिफरेंट केमिस्ट साइंटिस्ट ने जो है वो किए थे। फॉर एग्जांपल गोल्डस्टीन है, डीजे थॉमसन है, रदरफोर्ड, बोहर और इस तरीके से और भी बहुत से हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ये चीज जानने के लिए कि क्या एटम को डिवाइड किया जा सकता है, एटम डिवाइड होकर किन पार्टिकल्स में जो है वो एटम डिवाइड होगा। तो एटम्स जब डिवाइड होते हैं तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, जिनमें एक पार्टिकल है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद जो है फर्दर थ्योरीज प्रेजेंट की गई और हर एक साइंटिस्ट ने अपनी अजम्पशन दी, अपनी थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हमें बताए। तो इसी के हवाले से हम नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज एन इनडिविजिबल हार्ड एंड डेंस स्फीयर। जो एटम है वो इनडिवाइजिबल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हार्ड है, ठीक है, और एक बहुत डेंस स्फीयर है। इसके बाद उसने कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन के तमाम एटम्स, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वो सब एटम सेम होंगे। दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। डिफरेंट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उन एटम्स के कंबाइन होने से कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे आपको पता है कि H2O विच इज वाटर, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो कितने एटम्स हो गए, 3 एटम्स। जब ये डिफरेंट एटम्स ही कंबाइन होते हैं डिफरेंट वेज में तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो बन रहे होते हैं। इसके अलावा हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लें विच इज अ कॉमन सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन एटम कंबाइन होते हैं, देन एक कंपाउंड हमारे पास बनता है विच इज सोडियम क्लोराइड। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट performed a series of experiment, but in the late 80s and early 19s scientists discovered new subatomic particles. In 1886, Goldstein discovered positively charged particle called protons.
अब आपको ये सब पता है कि अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें जो कि एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में अगर हम इसकी बात करें प्रोटॉन्स की, तो ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? गोल्डस्टेन ने इन 1886। ये आपने डेट्स के साथ डिस्कवरी जिस तरीके से याद करनी है। इन 1897 जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इन 1897। It was established that electron and proton are fundamental particle of matter. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, इनको हम एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, जो कि एटम में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज प्लम पुडिंग थ्योरी, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लम पुडिंग थ्योरी जो है, इसके कुछ हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि जे थॉमसन ने ही हमें बताई। तो थॉमसन पुट फॉरवर्ड प्लम पुडिंग थ्योरी, और इसने क्या कहा? ही पोस्टुलेटेड दैट एटम वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड विद टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टक इनसाइड इट इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। लाइक आप ये डायग्राम देखें, और इस डायग्राम में आपको ये चीज पता चल रही है कि ये रेड कलर का एक स्फीयर है जिस पे चार्ज किया है पॉजिटिव, ठीक है, और इस स्फीयर के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल हैं जो कि अंदर स्टक हुए हैं, अंदर इसके धसे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है कि थॉमसन ने क्या कहा कि एटम बेसिकली एक स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और बहुत ही छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऊपर स्टक हुए हुए होते हैं, इसके साथ जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया, और ये जो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब पुडिंग तैयार की जाती है जो है पिज्जा या केक वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें प्लम्स ऐसे ही है जैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में स्टक हुए हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर विच इज इंट्रोडक्शन अबाउट द एटम। सो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और कोई भी चीज अगर नहीं आपको समझ आई तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।